और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, बुद्धाई धम्मा को रेफर करना चाहिए हमारे भाइयों ने और बहनों ने, कि बुद्धाई धम्मा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमें अष्टशील उपोषण लेना चाहिए। ये सिर्फ भिक्षुओं के लिए नहीं है, भिक्षुओं के लिए 10 शील होते हैं जो परमानेंट होते हैं, वो तो हमेशा रहते हैं। लेकिन जो उपासक उपासिकाएं होते हैं ऐसे समय पर, जैसे पूर्णिमा है, अमावस्या है और 2 अष्टमी, ये 4 दिन उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया, लिख करके दिया है, ये 4 दिन तो हमको उपोषण करना चाहिए। और उपोषण के टाइम पे जो 8 शील का पालन किया जाता है, ये बड़े महत्वपूर्ण है, कई लोगों को पता नहीं है। हाँ, वो कई लोग क्या आठ करते सील, हैं कि खाना नहीं खाएंगे तो। सर वो 8 सील थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी जी, बहुत अच्छी बात है, मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ। हम्म, सबसे पहला जो सील होता है, ये सबको पता है, 5 सील के अंदर का ही है, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, अर्थात मैं प्राणी मात्र की हत्या करने से, हिंसा करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो मन से, वचन से, काया से मैं प्राणियों की हत्या नहीं करूंगा, मन में भी बुरे विचार उनके प्रति नहीं लाऊंगा, वाणी से गाली गलौज नहीं करूंगा और उनकी हत्या तो नहीं ही करूंगा। तो ये पहला सील है। दूसरा सील है अदीन्ना दाना वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, अर्थात मैं बिना दिया हुआ कोई सामान ग्रहण नहीं करूंगा, किसी की चीज उठाऊंगा नहीं, चोरी नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा। तो ये दूसरा सील है, ये बहुत महत्वपूर्ण सील है। उसी प्रकार से तीसरा सील जो होता है, वो पंचशील का जो तीसरा सील है वो यहाँ बदल जाता है। जो कामे सुमिक्षाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि हम पंचशील में लेते हैं, लेकिन यहाँ वो सील बदल जाता है। यहाँ इसका मतलब, यहाँ इसका ये जो सील बदल के हो जाता है अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। जहाँ कामे सुमिक्षाचारा वेरमणि का अर्थ होता था कि मैं पर स्त्री गमन नहीं करूंगा, पर पुरुष गमन नहीं करूंगा, पर यहाँ अब्रह्मचर्या वेरमणि का मतलब होता है मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो ये तीसरा सील बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका उपोषण के समय में पालन करना चाहिए। चौथा सील है मूसावादा वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, अर्थात मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा, व्यर्थ की बातें नहीं करूंगा। तो ये बातें आती है मूसावादा, चौथा सील बहुत महत्वपूर्ण। और पांचवा सील सूरा मेरे मज्ज पमाद अट्ठाना वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, अर्थात मैं किसी भी तरह का नशा, कच्ची शराब, पक्की शराब, गांजा, अफीम, बीड़ी, तंबाकू, किसी भी तरह का कोई नशे का सेवन नहीं करूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, प्रमाद में डालने वाली कोई भी चीज नहीं करूंगा। तो ये पांचवा सील हो जाता है। अब आते हैं बाकी के 3 सील जो इसमें एडिशनल है, अष्ट सील। तो छठवां सील है विकाल भोजना वेरमणि सिक्खा पदं समादिया। विकाल भोजन का मतलब ही होता है कि दोपहर के बाद, अब तथागत बुद्ध के काल में घड़ियां तो थी नहीं, घड़ी नहीं थी, तो वो सूर्य को देख करके समय का पता लगा लेते थे कि हाँ भाई अभी 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 ये दोपहर हो गई है, तो दोपहर के बाद का भोजन नहीं करेंगे। तो दोपहर का भोजन करेंगे, रात में भी भोजन नहीं करेंगे। कोई लिक्विड ले सकते हैं, कोई तरल पदार्थ ले सकते हैं, कोई जूस ले सकते हैं, कोई नींबू पानी ले सकते हैं, कोई काली चाय पी सकते हैं। तो इस तरह से उसका ऐसा आहार जो ठोस आहार नहीं लेना चाहिए। ये आता है विकाल भोजना वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, रात भर नहीं खाएंगे। लोग उल्टा करते हैं, उपवास में क्या करते हैं, दिन में नहीं खाते हैं, रात में खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। उपोषण का मतलब होता है दिन में आप 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे के पूर्व खा लीजिए और रात्रि के समय में किसी भी तरह का भोजन आप ग्रहण नहीं करें। तो ये होता है विकाल भोजना वेरमणि, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और 7वां सील है नच्च गीत वादित विशुक दर्शन माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको ध्यान रखना चाहिए। नच्च गीत वादित, नाच गाना, बजाना, नाच गाना बजाना ये नहीं करना चाहिए। विशुक दर्शन यानी टीवी इत्यादि देखना, मनोरंजन का कोई भी कार्य करना, ये नहीं करना चाहिए। विशुक दर्शन, माला गंध विलेपन, जो माला धारण करते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो इस तरह की चीजें भी नहीं होना चाहिए। लेपन लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, खुशबूदार चीजें लगाते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो सजने संवरने की कोई भी चीज नहीं होना चाहिए। माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना हो, आभूषण भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इस दिन पूरी तरह से सात्विक तो रहे, अच्छे कपड़े पहने, सीधे साधे कपड़े पहने। तो हमारे बहनों के गले में, नाक में, कान में ये जो आभूषण पहने जाते हैं, ये भी उपोषण के दिन में नहीं पहनना चाहिए। ये इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। तो नच्च गीत वादित विशुक दर्शन माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सील है और इसको पालन करना चाहिए। और 8वां सील होता है उच्चा सेना महासेना वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि। तो ऊंचा आसन ग्रहण करने से इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम जो भोग विलास की चीजें हैं, भोग विलास की चीजों का उपयोग नहीं करेंगे, उसका सेवन नहीं करेंगे। ये ध्यान में रखना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि हम खाली ऊंचे आसन पे यानी ऊंचे पलंग पे नहीं सोएंगे, तो इसका ऊंचे पलंग से कुछ संबंध नहीं है। इसका संबंध है विलासिता की चीजें, जो विलासिता से आधारित चीजें होती है, वो एसी में रहना या अच्छा रहना, तो अच्छा रहना, कुल मिला के उपभोग की जो विलासिता की उपभोग की चीजें हैं,
उनको नहीं पालन करना चाहिए, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। ये आता है 8वां सील। तो जी ये जी। 8 सीलों का पालन यदि हम करते हैं तो सही माने में उपोषित है जी। सर मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, आपने जो सारी बातें बताई उसके पीछे एक व्यक्ति जी ये कहेगा, तर्क करेगा, इस ये करने से क्या फायदा होता है, नंबर एक। या दो ये बोले जैसे विकाल भोजनम वेरमणि आपने बताया कि 12 बजे के बाद मैं भोजन नहीं करूँगा, इसका एक मोटा मोटा साइंटिफिक रीजन भी होगा शायद, जो हमारे दर्शकों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि बुद्धिज्म जो है साइंस से भी रिलेटेड है। बुद्धिज्म को हम कहें कि विज्ञान है तो अतिशयोक्ति नहीं। बहुत सही प्रश्न किया आपने। विज्ञान के आधार पर ही बुद्ध धम्म चलता है और पूरी तरह से तथागत बुद्ध को हम सुपर साइंटिस्ट कहते हैं जी और उन्होंने जो भी बातें बनाई, जो भी नियम बनाया है, सब विज्ञान पर आधारित है। जी आप देखिए, जो लोग भी दिन में भोजन करते हैं और रात्रि में नहीं करते, और आपने देखा होगा, तो जो लोग भी रात्रि में ज्यादा देर तक भोजन करते हैं उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, उनका जो डाइजेशन होता है वो खराब हो जाता है। जी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि इससे हमारा सील पालन करने में, विनय पालन करने में सहायता हो जाती है। और दूसरी बात, जो ये बारिश के दिन है, बारिश के दिनों में पानी में बैक्टीरिया आ जाते हैं, जी है ना, जी। कई तरह से जो कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम में तो रात्रि का भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो अनेक संप्रदायों में भी ये परंपरा है। अभी जी जैन लोग भी चातुर्मास करते हैं, तो कई लोग करते हैं, इसमें इसमें कोई बात नहीं, ये साइंटिफिक है। तो अच्छा। रात्रिकालीन भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और दिन में ही भोजन करना चाहिए। तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए नियम बना दिया कि वो एक बार एकाहारी होंगे, एक ही बार भोजन करेंगे, रात्रि का भोजन नहीं करेंगे। ये बात विपश्यना के समय भी, यदि कोई विपश्यना भाई करते हैं, विपश्यना में जाते हैं, विपश्यना शिविरों में, तो विपश्यना में भी यही बात होती है। तो तथागत बुद्ध के नियमों को विपश्यना शिविरों में भी पालन करने का प्रयास किया जाता है। और आप देखेंगे कि हमारा मन शांत रहता है, मन में बुरे विचार नहीं जागते हैं, काम वासना नहीं जागती है। तो जो भी विकार है वो हमारे मन में जो लेट खाने से, रात्रिकालीन भोजन करने से विकार जागते हैं। तो ये विकार नहीं जागेंगे, इसके लिए एक अल्प प्रयास है कि हम उपोषण का पालन करके धीरे धीरे हम जी जी। कोशिश करें कि अपने आप को ऐसा ढालें कि हमारा जो दिनचर्या है ये ऐसी हो जाए कि नहीं भाई हम दिन में ही खाना खाएंगे, रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। बहुत से लोग हैं, बहुत से, चाहे वो हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो या कोई सिख ईसाई, सारे लोग ऐसा करते हैं। जो कई बार आपने देखा होगा कि नहीं नहीं हम रात का भोजन नहीं करेंगे या सूर्यास्त के पहले कर लें, एटलीस्ट हम्म, सूर्यास्त के पहले कर लेते हैं। उसका हम्म, कारण यही है कि जितना देरी से आप भोजन ग्रहण करेंगे उतना आपका जो पाचन क्रिया है वो अच्छी नहीं रहेगी और उसमें आपको तकलीफ होगी। तो ये बुद्ध का जो धम्म है, इसके जो विनय है, जो नियम है, ये टोटली साइंटिफिक है, इसको हमें समझना चाहिए। जी आपने इतनी अच्छी बातें बताई, काफी महत्वपूर्ण बात है सर। आपने जो बात बताई हमारे दर्शकों को ये बातें शायद मालूम नहीं हो, और जिन्हें मालूम है वो बहुत अच्छी बात है। तो कोई ना कोई कारण होना चाहिए, आपने ये बताया। उसके अलावा जो जी, चारिका जो हमारे भंते लोग करते हैं, जैसे आपने बताया 3 महीने के बाद में, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तथागत बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश देते हुए कहा था, जब अश्विनी पूर्णिमा के दिन उन्होंने ये बात बताई कि जब 3 महीने तक के लगातार उन्हें धम्म का उपदेश चलता रहा, उसे धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहते हैं। और धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में ये बातें तथागत बुद्ध ने बताई है कि 4 आर्य सत्य, ये पहली बार जो उनको उनको समझ में आया, जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वो 4 आर्य सत्य थे। जी और 4 आर्य सत्यों को ये 3 महीने के दौरान तथागत बुद्ध ने 5 जो पंचवर्गीय भिक्षु थे, उन लोगों को जो बात बताई है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, ये हमारे लोगों ने समझना चाहिए। तो इन 3 महीनों के दौरान उनको इसी बात का अध्ययन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और इसके ऊपर आचरण करना चाहिए। तो ये क्या है, 4 चीजें क्या है, 4 बातें क्या है, 4 आर्य सत्य क्या है, ये नोबल ट्रूथ है। ये नोबल ट्रूथ है, यानी आर्य सत्य है, आर्य सत्य है, नोबल ट्रूथ है। इनको समझना चाहिए कि पहला उन्होंने बताया दुख है। दुख है, अब दुख क्या है, आज हम क्या समझते हैं दुख क्या है? गरीबी दुख है, बेरोजगारी दुख है, बीमारी दुख है, ये अब लोग मानते हैं, मोटी मोटी बातें यही मानते हैं। लेकिन तथागत बुद्ध ने जो दुख बताया वो बड़ा बड़ा साइंटिफिक है। उन्होंने कहा जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणम भी दुखा, प्रिय का बिछुड़ना दुख है और अप्रिय का मिलना दुख है। ये 6 प्रकार के दुख उन्होंने समझाए। अब इसको यदि आप समझेंगे तो कोई दुनिया में किसी ने ऐसा नहीं कहा कि जन्म लेना दुख है। पहली बार तथागत बुद्ध ने यह कहा कि जन्म लेना दुख है। और ये बात आज हम समझ सकते हैं कि दुख कहां से शुरुआत होता है, जन्म से ही शुरू होता है। जन्म से जब बच्चा पैदा होता है तो रोते हुए पैदा होता है। ये बात हमको समझना चाहिए। वो दुख है इसलिए तो रो रहा है ना, दुखी है इसलिए रो रहा है। और दुख क्यों है? क्योंकि उसको दूध नहीं मिला, पानी नहीं मिला,
उसको श्वास नहीं मिली, हवा नहीं मिला। तो जो नहीं मिला, जो जरूरत की चीजें नहीं मिलने से व्यक्ति दुखी होता है। तो जरूरत की चीजें मिल जाने से वो उसका रोना बंद हो जाता है और ये पूरी जिंदगी चलता रहता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है। अभी मेरे को साइकिल चाहिए, फिर स्कूटर चाहिए, फिर कार चाहिए, फिर बंगला चाहिए, फिर टीवी चाहिए, फिर ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, कभी खत्म नहीं होता। तो तथागत बुद्ध ने उस टाइम पे, आज से 2500 साल, 2600 साल पहले ये बात बताई कि व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं जो है, ये उसके दुख का कारण है। तो जन्म से ही दुख शुरू हो जाता है, जन्म लेना ही दुख है। उन्होंने कहा जन्म लेना दुख है। फिर उन्होंने कहा व्याधि भी दुखा, बीमार होना दुख है। जो बीमार पड़े, कोई किसी को कोई बीमारी हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, वो बोलता है ये बीमारी नहीं होना चाहिए, बड़ी बेकार बीमारी। लेकिन दूसरे से पूछो दूसरी बीमारी, तीसरे बोलते कोई बीमारी अच्छी नहीं होती है। तो तथागत बुद्ध ने कहा व्याधि भी दुखा, फिर कहा जरा भी दुखा, बूढ़ा होना दुख है। कोई व्यक्ति बूढ़ा होना नहीं चाहता, कोई व्यक्ति बूढ़ा होना नहीं चाहता। तो तथागत बुद्ध ने कहा बूढ़ा होना भी दुख है। फिर कहा मरणम भी दुखा, मरना दुख है। मरने के लिए आप देखिए, कोई व्यक्ति 80 साल, 90 साल, 100 साल का भी कोई व्यक्ति हो और उसको बोलो, वो तो बोलता है भगवान उठा लो, उठा लो, मेरे को ले जा लो। लेकिन जब मरने की बारी आती है तो बोलता है नहीं नहीं, अभी मुझे बचा लो, अभी तो नाती देखना है, पोती देखना है, उसका मुंह देखना है, उसकी शादी देखना है, ये देखना है, वो देखना है। तो मरना कोई नहीं चाहता, मरना कोई नहीं चाहता, तो मरना भी दुख है। तथागत बुद्ध ने कहा प्रिय का बिछुड़ना। दुनिया में रोज कितने बाप मरते होंगे, कितनी माँ मरती होगी, कितने भाई मरते होंगे, लेकिन कभी रोना नहीं आता। देखो मेरा मेरा बाप मरा, मेरा भाई मरा, मेरी माँ मरी, मेरी पत्नी मरी, तो मेरे के कारण से दुख होता है। तो मेरा है, इस कारण से दुख होता है, तो ये प्रिय, तो प्रिय का बिछुड़ना दुख है, तथागत बुद्ध ने कहा। और इसी प्रकार से अप्रिय का मिलना दुख है। अप्रिय मिलना, अप्रिय का मिलना यानी किसी भी प्रकार की ऐसी बात जो हमको पसंद नहीं है, वो यदि मिल जाती है तो बड़ा दुख होता है। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रिय का बिछुड़ना दुख है, अप्रिय का मिलना दुख है। ये पहला आर्य सत्य है, ये पहला आर्य सत्य है जो तथागत बुद्ध ने कहा दुख है। फिर उन्होंने कहा दुख का कारण है, दुख का कारण है। और दुख का कारण उन्होंने क्या बताया? जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरण भी दुखा, ये है। पर इसका कारण क्या है भाई? इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञान, विज्ञान पच्चया नाम रूपं, नाम रूप पच्चया पस्स, पस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्ना, तन्ना पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरण दुख दोर्मसी। ये 12 पॉइंट है, ये 12 कड़ियां हैं। इन 12 कड़ियों के आधार पर तथागत बुद्ध ने पहली बार आज ही के दिन ये बात समझाया कि ये 12 कड़ियां हैं जिसके कारण दुख होता है। ये 12 है और इसको निवारण का उपाय बताया। तो अष्टांगिक मार्ग के ऊपर, जो वास्तव में निर्वाण प्राप्ति का मार्ग है, जिसको प्राप्त करने के लिए, निर्वाण को प्राप्त करने के लिए यदि आपको कोई रास्ता है तो वो है अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करके और प्रैक्टिकल रूप से करना है तो विपश्यना के माध्यम से आप इसको सीख सकते हैं, कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीवित व्यक्ति जीते जी, अपने जीते जी निर्वाण का साक्षात्कार कर सकता है। ये उपदेश आज के दिन तथागत ने दिया। और पंचवर्गीय भिक्खु कहा चरत भिक्खवे चारिकं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय अत्ता हिताय सुखाय, सत्ता देव मनुष्यानंग, आदि कल्याणंग, मज्जे कल्याणंग, पर्योसान कल्याणंग। जाओ भिक्खुओं, अलग अलग दिशाओं में जाओ, एक साथ मत जाओ, अलग अलग दिशाओं में जाओ, लोगों पर अनुकंपा करो, करुणा करो, उनको समझाओ। ये मार्ग है, ये दुख मुक्ति का मार्ग है, उनको समझाइए। तो आज का दिन जो आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन के महत्व को हम समझें और इसके ऊपर में तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलने का हम प्रयास करें। मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप बुद्धिज्म के जो बेसिक प्रिंसिपल है, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, उसको अगर आप जानना चाहते हैं, हमारे सर का कुछ वीडियो हमारे चैनल में डले हुए हैं, ऊपर जो लिंक चल रही है उसे आप क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। बहरहाल सर, मैं आपसे विदा लेने से पहले हमारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि सर ये कहते हैं कि भारत बौद्धमय हो चुका है, ये बाबा साहब ने कर दिया है। इस बारे में मैं चर्चा करूंगा अगले एपिसोड में। सर ये बात सही है क्या कि भारत बौद्धमय हो गया है? सुरेश सर, मैं आपसे सहमत हूँ। पिछली एपिसोड में भी मैंने आपसे ये कहा था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को बौद्धमय कर चुके हैं और ऐसे 4 तत्व उन्होंने बताए हैं, और यहाँ नहीं विदेश में जाकर के रंगून में बताए हैं, बर्मा में। तो ये बात मैं अगली बार बताऊंगा। लेकिन अपने दर्शकों से मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि सुरेश के माध्यम से जो वी लो बाबा साहब अम्बेडकर, वी लो बाबा साहब, ये जो चैनल चल रहा है बड़ा ही महत्वपूर्ण चैनल है। इसमें हमारे धर्म की और हमारे समाज की बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनका आए दिन आप इसको उठाते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, बताते हैं। मैं अपने दर्शकों से अपील करना चाहता हूं कि इसको कुछ सहायता करें, आर्थिक मदद करें और उनको सपोर्ट करें। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद।
दर्शकों का भी धन्यवाद। नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।